तो आज कुछ तकनीकी असुविधा के कारण व्यवधान हो रहा है। तो इस प्रकार से 1900 जैसा कि बता रहा था कि 1915 में उनके आश्रम में आए और उनसे मिले महात्मा गांधी, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारा काम मिल करके किया। नारी शिक्षा पर प्रतिबंध किया हुआ था, लोग पढ़ने नहीं देना चाहते थे, वेदों के पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसा लोग बोलते थे। उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। और जैसा कि महर्षि दयानंद ने भी अपने तीसरे समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के कहा है कि इमं मंत्रम पत्नी पठेत, इस मंत्र को पत्नी पढ़े। इस बात से वो सिद्ध करते हैं कि पत्नी को भी, स्त्री को भी पढ़ने का अधिकार था। वहां पर श्रौत सूत्र का, सूत्र ग्रंथों का जो वैदिक ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथों का उदाहरण देते हुए उन्होंने इस चीज को बताया है कि किस प्रकार से वो आंदोलन चलाया महर्षि दयानंद ने, उसको आगे बढ़ाते हुए, जिसे कहा गया है, महर्षि ने एक मंत्र है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। अथर्ववेद के इस मंत्र की व्याख्या में अनेक प्रकार के उदाहरण देते हैं और उदाहरणों से समझाते हैं कि स्त्री की शिक्षा तब भी थी। और महर्षि दयानंद के पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने बहुत सारा काम किया। स्वामी श्रद्धानंद ने, और 1920 के दशक में शुद्धि आंदोलन भी चलाया था उन्होंने कि अछूतों के साथ व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई अछूत नहीं है इस संसार में। इस प्रकार से उन्होंने किया, और जिसके लिए 1920 के इस दशक में शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया था, तो भीमराव आम्बेडकर जी ने भी बताया कि स्वामी श्रद्धानंद जैसे हितैषी इस भारत में एक भी नहीं है। इस प्रकार की बातें उन्होंने कही और शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया। उसमें अछूतों के साथ कोई दुर्व्यवहार न करें, छुआछूत को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। और इतने बड़े ज्ञानी थे, और जितने बड़े वो अध्ययनशील तो थे ही। स्वाध्यायान मां प्रमदः जो बातें कही गई है, जो तैत्तिरीय उपनिषद की बात है, उसको उन्होंने पूरा लागू किया। खूब अध्ययन किया उन्होंने, वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, और पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत सारे पत्रिकाओं का भी उन्होंने चलाया। पत्रिकाएं प्रकाशित करवाते थे जिसमें उर्दू भाषा में, उर्दू का प्रचलन उस समय जोरों पर था। आम आदमी को पढ़ने के लिए गांव-गांव तक प्रचार करवाना था उनको। तो उर्दू में, हिंदी में और अंग्रेजी में भी पत्रिकाएं लिखी। सद्धर्म प्रचारक नाम से भी है उनकी पत्रिका। श्रद्धा तेज उर्दू में पत्रिका थी, और लिबरेटर अंग्रेजी में लोकप्रिय उनकी पत्रिका रही। और उनकी पत्रिका के माध्यम से इतना प्रचार प्रसार हुआ कि उनके बहुत दिनों के बाद 1970 में डाक टिकट भी उनके नाम से जारी किया गया, जो इस बात को दर्शाता है कि कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, कितने बड़े विचारक थे, और पेशे से वो मूल रूप से पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थे। उन्होंने इनसाइड द कांग्रेस राजनीतिक जीवन से संबंधित जो लेख छापते थे, तो बाद में लिबरेटर जो पत्रिका थी उनकी अंग्रेजी में, उसमें छपते रहे। छपने के बाद देशबंधु गुप्ता का बहुत बड़ा योगदान था। उन सारे लेखों को कलेक्शन करके, एकत्रित करके उन्होंने इसे छपवाया था, जो बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, खास करके जहां छपना कितना मुश्किल काम था, कितने महंगे काम थे, लेकिन उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। अपने जितने भी उनकी जमीन थे वो भी उन्होंने इसी तरह से दान में ही दे दिया स्वामी जी ने। तो स्वामी जी के साहित्य को पढ़ेंगे तो इतना बड़ा भंडार उनका है कि लगता है कि वो कितने बड़े वो लेखक थे। एक लेखक अच्छे थे कि आंदोलनकारी अच्छे थे, समाज सेवी अच्छे थे, ये क्या थे ये कहना बड़ा मुश्किल है। सबको समतुल्य बना करके किस प्रकार के चले होंगे। कोटिशः नमन करता हूं ऐसे सन्यासी को, ऐसे स्वामी को। और स्वामी जी के साहित्य को जगह जगह से उन्होंने बाद में संकलन करके
डॉक्टर विष्णु दत्त राकेश जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, एवं जगदीश विद्यालंकार जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो उन्होंने इसको कलेक्शन करके संकलित करके इसका प्रकाशन करवाया। और दीक्षालोक के नाम से जो संग्रह छपा था, वो बंधुओं जो दीक्षांत समारोह जब होता था तो उसमें दीक्षांत जितने भाषण होते थे, कुलपुत्र सुने, इस तरह से कह करके संबोधन जैसा होता था, दीक्षालोक में ये सारे दीक्षांत समारोह के भाषण का इनका संग्रह छपवाया गया था, जो पढ़ने योग्य है और ज्ञानप्रद है। सच में वो प्रतिभा संपन्न थे स्वामी जी, और उनके महर्षि दयानंद के सच्चे अनुयायी थे। वो एक सफल लेखक भी थे और सफल वक्ता थे। उनको देख करके आंदोलन के समय में अंग्रेजी शासन भी एक बार थर्रा जाता था और डरते थे। इस प्रकार का व्यक्तित्व के धनी थे, निडर व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और 1952 में आर्य समाज के प्रतिनिधि सभा के प्रधान भी बने और बहुत सारा काम किया उन्होंने। इस प्रकार से उन्होंने अनाथों को बहुत सहारा दिया और जीवन भर वो यही अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया। तो किस प्रकार से एक व्यक्ति जब एक रास्ते से किसी से महात्मा से किसी बड़े व्यक्तित्व से जब प्रभावित होकर के जब उनकी जीवन दशा बदलती है तो संपूर्ण रूप से वह बदल देता है। तो इस प्रकार से महर्षि का जो जीवन था वह निश्चित रूप से बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। आज भी जो उनका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, वो इतना प्रसिद्ध है और तरह तरह के ज्ञान बांटने का काम किया। तो इस प्रकार से उनका जीवन बहुव्यक्तित्व के धनी थे। वो बहुत अच्छे पत्रकार थे, बहुत अच्छे लेखक थे और अच्छे विद्वान थे। उन्होंने इतना सारा पढ़ा और लोगों तक पहुंचाया अलग अलग माध्यम से। क्योंकि पत्रकारिता ही, पत्रों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही उन्होंने अपना जीवन दान किया। बंधुओं, ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो जब प्रचार कर रहे थे और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, एकता स्थापना के लिए वो बहुत सारा काम किया, तो उस समय एक मन चले बालक, जो मुसलमान बालक था, वह उनसे पूछने आया। वह अस्वस्थ थे उस दिन। ये दिल्ली की घटना है, ये चांदनी चौक के पास। और वो जब अपने घर में थे तो कोई एक नवयुवक आता है कि मैं महर्षि से कुछ मेरी जिज्ञासा है, मैं पूछना चाहता हूँ। और ये सर्दियों का टाइम था, 23 दिसंबर की घटना थी चांदनी चौक के पास। और वो मुस्लिम एक युवक आता है वहाँ, अपने चादर में पिस्तौल को दबा करके ढक करके पानी भी पीता है, मुझे एक गिलास पानी दो। तो उनका जो आश्रम में जो महर्षि के सेवा करते थे वो शिष्य जब पानी लेने के लिए उधर गया तो इनको गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई। और बहुत ये उनकी हत्या नहीं हुई, ये समाज सेवा की हत्या हुई। ये जो छुआछूत आंदोलन जो उन्होंने चलाया था और शुद्धिकरण का जो आंदोलन चलाया था, उसके खिलाफ वो अब्दुल रशीद ने, जब उनको, वो एक उन्मादी पुरुष था वो, जिसने उनको मारा महात्मा को, और इस लोक से दूसरे लोक में प्रयाण कर गए। तो इस प्रकार के दृढ़ संकल्पी राही, दृढ़ संकल्प के साथ काम करने वाले और वैदिक धर्म के प्रचारक, स्वतंत्रता के आंदोलन के बहुत बड़े स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले एक निडर सिपाही के रूप में थे। जैसा कि मैंने बताया था कि उनको आगे आकर के सब आ जाते थे कि मेरे छाती पर गोली चलाना है, तो थर्रा देते थे। उनका विशाल हृदय था। तो ऐसे महापुरुष बहुत समय के बाद इस पृथ्वी पर आते हैं और किस प्रकार से जब सन्मार्ग पर आते हैं तो दुनिया को सन्मार्ग पर दिखाने का उन्होंने काम किया। इतनी शिक्षा का दीप जलाया, और नहीं तो लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार से स्त्री शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया, जबकि हमारा भारत स्त्री शिक्षा के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। और हमारा जो बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी मैत्रेयी हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। तो इसको वैदिक शिक्षा
जो विधर्मी सब इसे लुप्त कर रहे थे, उसके लिए आंदोलन के द्वारा स्वामी श्रद्धानंद जी ने संपूर्ण अपने आंदोलन के साथ तन मन धन से समर्पित कर दिया उन्होंने। और आज भी उनका शिक्षा दीपक गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में विश्वविद्यालय के रूप में शिक्षा दीपक जल रहा है। समस्त विश्व को जो शिक्षा से अंधकार को हटाकर और प्रकाशित करते हैं, क्योंकि यही शब्द में इतनी ज्योति है कि मनुष्य को जगमग करता है। तो ऐसे जगमग करने में बहुत बड़ा योगदान था स्वामी श्रद्धानंद का, और जगह जगह जहाँ भी गए उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो आज मैंने उन्हीं के ऊपर में कुछ शब्द कहा, और काफ़ी लोग इसमें वेद प्रकाश कौशिक जी हैं, इसमें विनय कुमार जी थे, काफ़ी लोग गौरव जी भी हैं, गोयल, सारे इसमें जुड़े हुए हैं। तो सभी बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रति श्रद्धा नत होकर मैं उन्हें कोटिशः नमन करता हूँ कि उन्होंने भारत को स्वतंत्रता आंदोलनकारी के रूप में उन्होंने भारत को आज़ाद करके हम लोगों को स्वतंत्र भारत में जीने के लिए उन्होंने अवसर प्रदान किया। अपनी विविध पुस्तकों की रचना करके आप हैरान हो जाएंगे। पुस्तकों का मैं पूरा उसका विवरण नहीं दिया था, इतना बड़ा काम उन्होंने किया था। तो इतने बड़े काम, और विविध भाषाओं में जैसा बताया था, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में भी लिख करके उन्होंने जन जन तक अपने इस वैदिक प्रचार के लिए लगे रहे, और इस आर्य समाज का उन्होंने ध्वजा को लेकर के चले, और संपूर्ण विश्व को उन्होंने आंखें खोली। ऐसे महापुरुष बहुत संयोग से कई सदियों में जन्म लेते हैं, तो उनको कोटिशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।